जन्म जन्मांतर से उन्हीं में लगे हैं, तो हमारी रुचि तो है ही। अब रुचि का परिवर्तन करने हम आए परमार्थ में। देखो, स्थिति का, जैसे हम किसी साधक से कहते हैं कि अगर तुम्हें स्त्री संयोग में आसक्ति और सुख है और तुम सोचते हो कि हम विरक्त हो करके इस तरह का व्यवहार, तो गृहस्थ में ब्याह करो और रहो। तो जैसे एक नवीन अवस्था का साधक वो कह रहा था कि अब हम विरक्त होना चाहते हैं, तो उनका एक बात पे ध्यान दे लो कि भोगों के प्रति जो ये प्रियता है, इसे नष्ट करने के लिए ही हम साधन पथ पे आ रहे हैं। नहीं हो तब आवे, तो ये तो ऐसा हो गया कि आपके कोई रोग ना हो, आप हमारे अस्पताल में भर्ती हो जाइए। तो उपहास का पात्र हुआ कि नहीं हुआ? कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ, चेक करवाओ, आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, फिर आओ अस्पताल में। देखो, पागल हो तुम, अस्पताल में तो निरोग थोड़ी आएगा, रोगी आएगा। तो हम सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के रोगी थे। उसी को निपटाने के लिए, उसी से मुक्त होने के लिए भगवान का जो वादा है कि मेरी शरण में आ जाओ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति करवाऊंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा। अब चल दिया। वो आह्वान करते हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सांगो पांग पाप करता रहा है, अब उसको पता चला कि यार मैं तो पाप कर रहा था, अब तो मेरी दुर्गति होगी, तो एकमात्र उपाय भगवान है, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान कृपालु हैं, चाहे जितना बिगड़ा केस हो, अच्छा डॉक्टर अच्छी औषधियों के द्वारा उसे संभाल लेता है। तो भगवान तो हर विषय के धन्वंतरी हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। ये बात कि कामना रहित पुरुष परमार्थ में आवे, ये तो मजाक की बात हो गई भाई, कि रोग रहित पुरुष अस्पताल में भर्ती हो। हाँ, हम जो बात कहें उसको समझो कि जैसे आपको छुप छुप के स्त्री के शरीर का आकर्षण या भोगाकर्षण इतना प्रबल है कि आप ये वेश धारण करके फिर इसको ऐसे करें तो दंभी और पाखंडी कह जाएंगे और संतों की निंदा करवाने वाले बनेंगे, जिससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, हमारे मतलब सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कामना है, वो हम नहीं कह रहे कि नहीं है, पर उसको सहेंगे। भगवान नहीं कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। सहने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बिच्छू के डंक से भयभीत होकर सांप के मुंह में हाथ डाल दे, ऐसे भोगने की इच्छा की जलन ना सहने के कारण वो भोग क्रिया में उतर जाए, ऐसा होता है। जैसे बिच्छू के डंक कोई पीड़ा ना सहकर वो सांप के मुंह बिल में हाथ डाल दिया बचने के लिए, ऐसे ही भोग की कामना जो जलाती है उसको मिटाने के लिए हम भोग में उतर गए, तो मानो वहां तो डंक मात्र था, ये तो विषधर है। अनंत जन्मों से वासनाएं हमें काटती चली आ रही। भोग जो गृहस्थी में है, जो भोग रहे हैं, भोगते भोगते इतनी अवस्था हो गई, क्या तृप्त हो गए? हाथ उठा के बता दो कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। कोई नहीं बोल सकता विश्व में, अगर बोल सकता है तो भगवान का भक्त बोल सकता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जिसके हृदय में कोई चाहना नहीं, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा भोगों से नहीं हो सकता कि भाई वो चक्रवर्ती सम्राट। आप देखो, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति है देवताओं का, अग्नि वायु ये सब प्रचंड शक्तिशाली महाबली उसके आज्ञा पे चलते हैं, और ऐसी अप्सराएं कि उतरे तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दें। लेकिन भोग वासना कितनी निकृष्ट कि एक मुनि की, महात्मा की पत्नी के साथ जाके कपट छल करके गंदा काम किया। गौतम पत्नी अहिल्या, प्रसंग प्रसिद्ध है ना, इंद्र ने तो किया था, क्या कमी थी उसके पास भोगों की? लेकिन भोगी आदमी कभी तृप्त नहीं हो सकता। वो स्वामी जी ने लिखा है, ये मन जो है प्रभु मेरा श्वान स्वभाव का है, ये जगह जगह पद त्राण सिर पद त्राण बजे, मतलब जूता खा के भी नहीं सुधरता है। उसको अच्छे शब्दों में लिखा, सिर पद त्राण बजे, ये सुधरेगा भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। तो अब कितना भी विकार हो, सुधरेगा तो भगवान की शरण में। पर जो हमने ब्रेक लगाई, जो हमने रोका उस बात को कि तुम सहनशील हो कि नहीं, अगर इतना आकर्षण है कि तुम सह नहीं पाओगे। अब मान लो कोई हमें नहीं देख रहा कि हम छुप छुप करके मोबाइल में या कहीं गंदी बातें देख रहे हैं और गंदे आचरणों का संकल्प बना रहे हैं, इसे बढ़िया है गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, तो वो गंदा नहीं माना जाएगा, वो धर्मयुक्त माना जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगा। ये बात कही बकाया कि निर्विकार होकर भगवान की शरण में आवे, तो ऐसा नहीं, भगवान की शरण में आने पर ही निर्विकार होता है, कोई भी हो। समझ रहे आप? होता क्या है बच्चा, लक्ष्य हमारा दृढ़ नहीं होता। लक्ष्य, अगर लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो किसी भी विकार और कष्ट की ताकत नहीं कि हमको रोक दे, नहीं रोक पाएगा।
हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम भगवान के दास, शरीर के दास नहीं। नाथ मैं आप देव, जितना चाहो दुख दो, जितना चाहो विपत्ति दो। जादूगर का जमूरा जादूगर की जादूगरी से प्रभावित नहीं होता, समझते हो? हम भगवान के दास हैं, तुम्हारी माया के इस खेल से हम प्रभावित होने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही दास है ना। ये तीनों बातें तो जीतने निकले थे, कंचन, कामिनी और कीर्ति। कामिनी मोहित न कर पावे, कंचन प्रभावित न कर पावे, और कीर्ति की चाह न रह जाए, तब वो भगवत मार्ग में बढ़ता है। फिर इसके आगे क्या आती है? रिद्धियां सिद्धियां। फिर उनको भी प्रणाम करके आगे निकल जाए तो भगवान का साक्षात्कार कर। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और भगवान का स्मरण एक तरफ। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी जो भगवान का विस्मरण ना करे उस राज्य लक्ष्मी को देख के, वही भगवान का दास। दास ऐसे बहुत बड़ी बात। तो ये कहां से आती है? उन्हीं के नाम जप से आती है, उन्हीं का आश्रय लेने से आती है। अरे जैसे जैसे कष्ट वैसे वैसे जिद बढ़ती है। तू गिरा मुझे कैसे गिराएगा? हम मृत्यु को वरण किए, मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो। गोरखनाथ जी कहते हैं ऐसे मर दीखो जैसे गोरख मर दीठो। गोरखनाथ जी, मर जा जोगी, जिंदा मत रहे। जिंदा मतलब चाह, कामना, वासना, सुख की इच्छा, पूजा करवाने की भावना, यही वासनाओं को जिंदा रखना है। नहीं, तभी नारायण स्वामी कहते हैं नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। बिना समर्पण शीश काटने के बताओ, मेरे जीवन का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। नाथ आप चंदन लगवाओ या थप्पड़ चलवाओ, आपका विषय है, मेरा विषय नहीं। तभी तुम शरणागत होते हैं। शरणागत का मतलब क्या? बिका हुआ। विकृतो हम, दास कैसा हो? प्रभु का होता है। कृतो हम, भगवान ने खरीद लिया। क्या देकर? अपना नाम देके, अपना प्रेम देके, अपना भजन देके। नहीं तो हम संसार में भटकते होते। कृपालु भगवान ने कृपा की, ये मार्ग दे दिया। आनंद ही आनंद। बच्चा कैसी भी परिस्थिति हो, अभी हम सत्संग में बताया था कि जैसे छोटा बच्चा को इंजेक्शन लगवाना हो ना, तो मैया पहले खूब दुलार करती है उसे, फिर अपनी गोद में उठाती हो, कहती मेरी तरफ देखो, तुमको उसको जो पसंद है ये चीज देंगी, बस छोटी सी सुई लगेगी, तुम उधर मत देखना सुई की तरफ, मेरी तरफ। और डॉक्टर को इशारा कर दिया, लगा दे। ऐसे प्रभु करते हैं। कहते वो सारू सामर्थ्यशाली, मिटा ही क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं, वो भी संविधान की रक्षा करते हैं। जैसे भारतीय संविधान है और बड़ा पदाधिकारी, अगर उससे गलती हो जाती है, अगर वो सच्चा है तो स्वयं स्वीकार करेगा कि इस संविधान का ये दंड है, मुझे दीजिए, 5 दिन ही सही, मुझे जेल में कीजिए। संविधान बनाने वाला संविधान कभी नहीं तोड़ सकता। तो भगवान सारे संविधान बनाने वाले हैं। उनसे सच्ची कहते हैं, भगवान का बल एक महाबल है, बचपन से देखा है। उनका प्यार, उनकी दोस्ती, उनकी यारी निहाल कर दी, निहाल कर दी। कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर पा रहा। जैसे होता है ना कि बड़ा अब भीम जब जरासंध से लड़ रहे थे, बहुत बलवान भीम भी, पर जरासंध वरदानी पुरुष था, ऐसे नहीं मारा जा सकता था। उसके मरने की प्रक्रिया अलग थी, भीम को पता नहीं था। खूब युद्ध करते रहे। फिर एक दिन भगवान से इशारे में कहा कि रग रग टूट गई इसकी मार से। भीम ने कहा, और प्रभु आप आशा मत रखो कि मैं इसे मार पाऊंगा। कई दिन बराबर युद्ध चलता रहा। तब भगवान ने, जानते हो भगवान कब उपाय बताते हैं मुक्त होने का या विजय का? जब तुम्हारी हार तुम्हारे हृदय में आ जाएगी कि प्रभु अब मेरा बस नहीं है, तो फिर भगवान ने कहा, फाड़ के फेंक दिया। ये जीवन तभी आनंदमय होता है जब भगवान की शरण। भगवान महाबल हैं, वही जिताले वाले हैं। विजय नाम भगवान का है। हम लोग भगवान से विमुख होकर कोई भी विजय प्राप्त कर लेना संसार की, वो हार ही है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, यदि भगवत विमुख हो, अधर्म आचरण करते हो, तो नरक जाना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद यहां तुम्हारी निंदा शुरू हो जाएगी। पाप का फल निंदा होता है।